गांव से दूर एक जेल थी। उसमें एक काल कोठरी थी। पुलिस वालों ने उस काल कोठरी में एक चुड़ैल को कैद किया हुआ था। दरवाजे पर ताबीज टंगा हुआ होने की वजह से वो चुड़ैल शांत थी। लेकिन एक दिन तूफान आता है और ताबीज हवा से उड़ जाता है और वो चुड़ैल जाग जाती है। अरे मर गए रे! राजू भाई जल्दी उठो, देखो उस काल कोठरी से फिर से उस चुड़ैल की आवाजें आ रही हैं। लगता है वो जाग उठी है। अब क्या होगा? फिर वो चुड़ैल दरवाजा पीटने लगती है। एक हवलदार सीधा भागता हुआ सीनियर अफसर के पास जाता है। अरे नास मिटे, इधर भाग रहा है? ये लॉकअप का दरवाजा तो खोलता जा। हम कहाँ भागे? वो चुड़ैल सबसे पहले हमें ही अपना शिकार बनाएगी। अरे कम बखत, ये ताला तो खोलता जा। फिर हवलदार भागता हुआ सीनियर पुलिस वाले के पास जाता है। जनाब, जनाब, अनर्थ हो गया। वो ताबीज जो आपने उस काल कोठरी के दरवाजे पर टांगा था, वो तो हवा से पता नहीं कहाँ उड़ गया। अब वो चुड़ैल गुस्से में दरवाजा पीट रही है। अब क्या करें? तभी जोर से धमाका होता है और वो चुड़ैल दरवाजा तोड़ देती है और बाहर निकल आती है। हे भगवान! जनाब, लगता है उस चुड़ैल ने दरवाजा तोड़ दिया है। हमें यहीं कहीं छुपना होगा। चलो जल्दी से टेबल के नीचे छुप जाओ। राजू भाई, जल्दी से इस कंबल के नीचे छुप जाओ। वो चुड़ैल आजाद हो चुकी है। अगर उसने हमें देख लिया तो हमारी शामत आ जाएगी। फिर सब कैदी कंबल ओढ़कर छुप जाते हैं और चुड़ैल वहीं जेल में अपने शिकार की तलाश करने लगती है। आई मम्मी! राजू भाई, ये तो बहुत नजदीक है। कहीं इसने हमें सूंघ लिया तो? हाय, मैं अभी मरना नहीं चाहता भाई। अरे बेवकूफ, अपना मुंह बंद कर, नहीं तो उसे पता चल जाएगा हम यहाँ हैं। कहाँ मर गए सब के सब? मेरे सामने आओ, मुझे तुम्हारा खून पीना है। बाहर निकलो। मुझे खून चाहिए। फिर चुड़ैल आगे की ओर बढ़ जाती है। भाई, बाल बाल बच गए। चुड़ैल आगे की ओर चली गई है, लेकिन अगर इसे अपना शिकार नहीं मिला तो ये लौटकर वापस जरूर आएगी। भाई, आगे की ओर खूंखार कैदियों की सेल है। चुड़ैल उसी ओर गई है। तभी वो हवलदार छुपता छुपाता वहाँ आता है। ए बिल्लू, वो चुड़ैल किस ओर गई है? जनाब, वो सीधा उन खूंखार कैदियों के सेल की ओर गई है। मैं तो कहता हूँ, मरने दो उन सबको। वो सब के सब खूनी और तेजाब फेंकने के जुल्म में सजा काट रहे हैं। अच्छा है, ये चुड़ैल ही लोगों को इंसाफ दिलवाएगी। ये चुड़ैल खून की प्यासी लगती है। अगर इसे अपना शिकार नहीं मिला तो आज कोई नहीं बचने वाला। हवलदार साहब, आप मुझे और राजू को बाहर आने दो। मेरे पास एक तरकीब है। फिर हवलदार ताला खोल देता है और बिल्लू राजू अपनी सेल से बाहर आ जाते हैं। फिर वो दोनों हवलदार से बाकी की चाबियों का गुच्छा लेकर चुड़ैल का पीछा करने लगते हैं। बिल्लू भाई, वो देखो, वो रही चुड़ैल। तभी चुड़ैल एक कमरे में घुस जाती है। बिल्लू भाई, चुड़ैल उस कमरे में घुसी है। अब क्या करना है? तुम्हारे पास कोई तरकीब है क्या? हाँ भाई, तरकीब तो है। चलो मेरे साथ। फिर वे दोनों सीधा भागते हुए जाते हैं और उन खूंखार कैदियों की सेल के पास पहुंच जाते हैं। उस सेल में 3 कैदी कैद होते हैं जो सब के सब तेजाब फेंकने के जुर्म में सजा काट रहे होते हैं। छछूंदर, तू यहाँ क्या कर रहा है? हाँ, चल फूट यहाँ से।
नहीं तो तेरी हड्डी पसली एक कर दूंगा। भाई, मैं तो तुम्हारे लिए एक अच्छी खबर लाया हूँ। तुम्हें पता है, जेल में एक सुंदर लड़की आई है। क्या तुम मुझसे मिलना नहीं चाहोगे? अच्छा, ये तुम क्या कह रहे हो? लड़की? हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर। कहाँ है वो? जल्दी बताओ। कालू भाई, तुम पुकारो, क्या पता तुम्हारी भारी आवाज सुनकर जल्दी आ जाए। अरे राम प्यारी, तुम कहाँ हो? जरा जल्दी आओ, हमें और मत तड़पाओ। तभी उनकी आवाजें उस चुड़ैल के कानों में पड़ती है और वो सीधा उस सेल की ओर बढ़ने लगती है। अरे मर गए रे बिल्लू भाई, चुड़ैल ने हमारी आवाज सुन ली। वो तो इसी ओर आ रही है। अब क्या करें? क्या है तुम्हारी तरकीब, जल्दी बताओ। तभी कालू की नजर भी उस चुड़ैल पर पड़ती है। उसे देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे कमबख्तों, ये है वो राम प्यारी जिसके बारे में तुम बता रहे थे। अरे तुम्हारा नाश मिटा, यह तो चुड़ैल है। अरे मर गए रे। अरे उस्ताद, डरो नहीं, हम तो इस सेल में बंद हैं। ये चुड़ैल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। अरे छछूंदर, हम तो यहाँ अंदर सुरक्षित हैं। अब तेरा क्या होगा? बिल्लू भाई, जल्दी कुछ करो, वो चुड़ैल बहुत नजदीक पहुंच गई है। हमें अभी यहाँ से भागना होगा, जल्दी निकालो यहाँ से। हाँ हाँ, रुको रुको, जिस काम के लिए यहाँ आए हैं पहले वो तो कर लें। ए, किस काम की बात कर रहा है तू? तू क्या करने वाला है? हाँ बोल। फिर बिल्लू उन खूंखार कैदियों के सेल में लगा ताला खोलने लगता है। अरे अरे नास मिटे कमबख्त, ये क्या कर रहा है? ये ताला क्यों खोल रहा है? अरे रुक जा, हमें मरवाना चाहता है क्या? अरे मर गए रे कमबख्तों, तुमने लड़कियों पर तेजाब फेंक कर जो जुल्म किया है उसके लिए 10 साल की सजा नहीं, तुम्हें तो मौत की सजा मिलनी चाहिए। तभी बिल्लू ताला खोलकर वहाँ से भाग जाता है और चुड़ैल वहाँ पहुँच जाती है। चुड़ैल उन कैदियों को देखकर गुर्राने लगती है। मैं बहुत देर से भटक रही हूँ, अब जाकर कोई इंसान मिला है। अब मैं तुम सबका खून पीकर अपनी प्यास बुझाऊंगी। फिर चुड़ैल कुंडी खोलकर सेल के अंदर घुस जाती है। अरे अरे मर गए रे। है चुड़ैल, चुड़ैल हमें माफ कर दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो। फिर चुड़ैल कालू को पकड़ लेती है और उसका सर धड़ से अलग कर देती है और बारी बारी से उन तीनों कैदियों को जान से मारकर उनका मांस खाने लगती है। तभी बिल्लू भागता हुआ आपके पास पहुंचता है। जनाब जनाब, मैंने उस चुड़ैल को कालू की सेल में घुसा दिया है। अब हमें उसे वहीं रोकना होगा। अगर वो बाहर आ गई तो कोई नहीं बचेगा। पहले हमें वो ताबीज ढूंढना होगा, उसी की मदद से हम उसे रोक सकते हैं। फिर वो सब मिलकर उसी जगह पर भागते हुए जाते हैं और ताबीज ढूंढने लगते हैं। मिल गया जनाब, देखिए वो रहा वो ताबीज जिसकी हमें तलाश थी। फिर पुलिस वाला वो ताबीज उठाता है और वे लोग सीधा उस चुड़ैल की ओर भागते हैं। चुड़ैल मांस खाने में लगी होती है, तभी उस चुड़ैल की नजर उन पर पड़ती है। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी। जनाब, जल्दी से इस ताबीज को कुंडी पर लपेट दो, नहीं तो कोई नहीं बचेगा। फिर चुड़ैल उनकी तरफ बढ़ने लगती है। तभी वो पुलिस वाला ताबीज को कुंडी से लपेट देता है। अरे ये क्या किया तूने? तभी चुड़ैल तड़पने लगती है और सेल के कोने में जाकर कंबल के नीचे छुप जाती है। लेकिन आज भी
उस कंबल के नीचे से उस चुड़ैल के गुर्राने की आवाजें आती रही।